हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 7.5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पार्शियल इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं। आई होप सभी लोग आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। शेयर सभी लोग कर दीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा। तो देखिए, पहला सवाल हमारे सामने क्या है। पहला सवाल हमारे सामने है, हमें दे रखा है एक्स अपोन में, नीचे दे रखा है फैक्टर्स में दे रखा है। ठीक है, एक्स प्लस में 2। तो जब भी आपके पास ऐसे फैक्टर में आता है ना, ठीक है, दो फैक्टर आते हैं या फिर इस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं, या फिर अलग अलग फैक्टर ऐसे आते हैं, तो जिनका फैक्टर किया जा सकता है या फिर जो पहले से फैक्टराइज करके आते हैं, तो वहां पर हम पार्शियल लगा देते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन में होता क्या है, जैसे ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर मैं लेट क्या करूंगा, ये जो हमारे पास दिया गया टर्म है x+1 और x+2, इसको हम क्या कर लेंगे, a अपोन में जितने फैक्टर हैं उतने लेटर्स आ जाएंगे, प्लस में b अपोन में मैं मान लूंगा x+2। ठीक है, सिंपल स्टेप्स है, ध्यान दीजिएगा। बस जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग समझते हुए जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, इस पूरे की जगह पर ही तो मैं ये दोनों लिख सकता हूं ना। तो dx आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, b अपोन में x+2, और dx मेरे पास आ जाएगा। अब आपको देखिए, a तो बाहर आ जाएगा, 1 अपोन में x+1 dx आएगा, प्लस में b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x+2 dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होंगे, ये 1/x है, 1 पूरा x है, तो क्या आता है, इसका log x आता है, मतलब कि log 1+x आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास में क्या है, प्लस का b आ जाएगा, log x प्लस में 2 आ जाएगा, और प्लस में c। अब ये a और b की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप यही आंसर छोड़ देंगे। ये a और b यहां से निकालना पड़ेगा, जो हमने लेट करा है ना, यहीं से निकलेगा। तो देखिए, हमने लेट करा हुआ था x+1 और x+2 बराबर, मेरे पास क्या है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, x+1 आएगा, मल्टीप्लाई में x+2 आएगा। तो यहां से तो आ जाएगा a, x+2 आएगा, प्लस में b के साथ आ जाएगा x+1। अब ये सेम है, दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा ax+2a प्लस में बी एक्स प्लस में बी। अब कंपेयर करके, जो हमने 7.4 में भी करे थे लास्ट के सवालों में, कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाली थी, वहां पर भी निकाली थी, यहां भी निकालेंगे। तो एक्स एक्स वाले कौन से हैं, देखो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मेरे पास है, ए प्लस में बी है, और प्लस में 2a प्लस में बी मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब देखो, एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर a प्लस बी है, यानी कि एक इक्वेशन तो आ गई a प्लस बी बराबर 1, और एक आ गई 2a प्लस बी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अगली स्टेप हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल सा। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये माइनस होगा, ये भी माइनस से कट गया, ये मेरे पास माइनस ए बचेगा, ये 1 बचेगा, तो ए की वैल्यू तो आ गई -1। अब ए अगर -1 आ गया है तो बी बराबर 2 आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। अब जो ए और बी के मान है, ये हमें इस आंसर में रखने हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस log 1+x, और प्लस का 2 log x प्लस में 2, और प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर अलग अलग फैक्टर ऐसे आते हैं, तब तो आप अलग अलग ये अल्फाबेट ले लेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस में समझाता जाऊंगा कि कौन से तरीके हैं। जैसे अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 1/x² - 9 dx। यहां से मेरे पास क्या है, 1/में x-3 है और x प्लस में 3 है, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। अब फिर से दो फैक्टर आ गए, तो लेट कर लीजिएगा आप। क्या लेट करेंगे, x-3 इंटू में x+3, a/में x-3 आ गया, प्लस का b/में x+3 आ गया। अब यहां से देखो, इस पूरे की जगह मैं ब्रेक कर सकता हूं, यानी कि a/में x-3 प्लस b/में x+3 और dx अलग अलग कर लीजिए। a करेंगे 1/में x-3, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, प्लस b अलग कर लीजिए, 1/में x+3 dx कर लीजिए। आगे हम सवाल करेंगे तो a हमारे पास आएगा log x-3, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, सिंपल सी बात है। प्लस में b मेरे पास क्या आएगा, log x प्लस में 3, और प्लस में c। यहां तक मेरे पास अगर आ गया है, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी होगी। a और b आपको पता है, जहां से आपने a b लेट करा है ना, वहीं से निकलेगा हमेशा। ये x-3 है और ये x+3 है, इनका एलसीएम क्या आएगा, x-3 आएगा, x+3 आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x+3, ये मेरे पास आ जाएगा x-3।
और मेरे पास में है x-3 और x+3। ये कट जाएगा सेम, तो 1 बराबर मेरे पास आएगा ax+3a प्लस bx-3b। अब वापस से कंपेयर कर लोगे तो दो इक्वेशन फिर आएंगे आपके पास। तो एक्स एक्स वाले तो क्या है, a प्लस में b है, सिर्फ यहां से देखो a आ रहा है, यहां से b आ रहा है, और इधर है ही नहीं तो जीरो आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और 3a-3b, 3a-3b बराबर 1 है इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, सॉरी ये b है मेरे पास है ना, इक्वल कर लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, 3a+3b। ये आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, आई होप सभी बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब क्या कर दीजिए, प्लस करना है, ये 3 और 3 6a बराबर में 1 आ गया, a की वैल्यू आ गई 1/6। और अगर a 1/6 है तो b हमारा -1/6 होगा, सिंपल सी बात है। ये दोनों वैल्यूज रख दीजिए, यानी कि 1/6 log x-3 -1/6 log x+3 प्लस में c। ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया सेकंड वाले सवाल का। ऐसे ही तीसरा सवाल आप लोगों को करना है, मैं समझा देता हूं कि करना क्या होगा तीसरे सवाल में, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ इंटीग्रेशन करके आपको लिखना है, तरीका मैं सारा आप लोगों को समझा देता हूं। जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है पार्शियल वाली लाइक जरूर करना, क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जाता है, बहुत बार यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो इसमें मैं लेट क्या करूंगा, 3x-1, ठीक है। 3 अलग अलग फैक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, मैं अभी बात कर रहे हैं हम अलग अलग फैक्टर्स की। तो जब अलग अलग फैक्टर होते हैं तो जितने फैक्टर होंगे उतने अल्फाबेट यूज हो जाएंगे। जैसे x+x-1 के लिए a यूज होगा, x-2 के लिए b यूज होगा, और x-3 के लिए c यूज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये यूज करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। और एबीसी की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहीं से निकल जाएगी एबीसी की वैल्यू। तो आई होप ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। तीसरा सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। चलिए, जय हिंद।